जो आत्म ज्ञान को जान लेता है वो इन 9 दरवाजों के शरीर में भी बड़े इत्मीनान से रहता है। उसको पता होता है कि जैसे ही मेरी मृत्यु आएगी, अभी रुक जाओ, मैंने क्या करना है, मैंने इस शरीर में से निकलना है उस दरवाजे से जहां से मैं आया था। बस इतना सा खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। लेकिन इतना सा खेल समझने में पूरा जन्म लगना है। तो गीता में जो ज्ञान दे रखा है, देखो कहते हैं जीव एक शरीर से दूसरा शरीर कैसे धारण करता है। एक शरीर को जब छोड़ता है तो क्या स्थिति बनती है, तो उसके लिए बोल रहे हैं कि जैसे वायु सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाता है, ऐसे ही ये प्राण, जो तुम्हारा प्राण चल रहा है ना, ये तुम्हें एक गर्भ से दूसरे गर्भ में लेके जाता है, एक देह से दूसरी देह में लेके जाता है। इसी को कहता है प्राण पखेरु उड़ जाना। कहते ना उसने प्राण त्याग दिए। प्राण क्या है? ये जो प्राण चल रहे हैं, ये एक मोटरसाइकिल की तरह है, तुम्हें यहां से वहां पहुंचाने के लिए ये काम करता है। इसको श्वासा कह देते हैं, इसी को प्राण योग कह देते हैं। प्राण योगी, इन्हीं प्राणों की वजह से लोग ट्रैवल करते हैं 3 लोक में। तो साहिब ने कहा जो श्वासा संग करे पयाना, 5 तत्व में जाए समान। जो प्राणों के द्वारा, श्वासों के द्वारा इस शरीर को त्यागते हैं, उनको दूसरा गर्भ मिलना ही मिलना है। अब हमने करना क्या है? हमने अंत समय में अपने प्राणों से अपने ध्यान को हटा लेना। प्राणों से ध्यान हटा तो कहां लगेगा? जहां गुरु ने भेद बता दिया है कि तुम्हारी आत्मा कहां स्थित है। प्राणों से ध्यान को हटाना है, अपनी आत्मा में ध्यान को लगाना है, तो तुम सदा सदा के लिए अचल अवस्था को प्राप्त कर लोगे। अब तुम चलोगे नहीं, क्योंकि जो चलाने वाली चीज थी तुमने उसको त्याग दिया। अब क्या कह रहे हैं? मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है। मूर्ख बोला गया उन लोगों को जिनको ये नहीं पता कि जब तुम शरीर त्यागोगे तो क्या करोगे। कृष्ण जी ने ये नहीं कहा कि वहां पे मेरी जन्माष्टमी मनाना, मेरी झांकियां बनाना, मेरे घर में मंदिर पे आके घंटियां बजाना, ये नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे ये समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन यह किस तरह के शरीर का भोग करता है। अब बताओ कौन से पंडित जी कौन से मंदिर में ये तुम्हें बता रहे हैं कि बेटा जब तुम्हारी मौत आएगी तो क्या करना है? मिला दो मुझे उस पंडित जी से, मिला दो मुझे उस भागवत कथा करने वालों से जो ये बता रहा है कि जब तुम्हारी मृत्यु आएगी तो कौन से दरवाजे में से निकल के क्या बनोगे। मिला दो कोई उससे, कोई नहीं बता रहा है। सब कृष्ण जी के नाम पे धंधा बना के बैठे हैं, मूर्ति लगा दी है, आओ कृष्ण जी की कथा सुनाए तुम्हें, और जाते जाते 100, 50, 200, 500 दे के चले जाओ। इसको शरीर को, कृष्ण जी के शरीर के ऊपर पैसा चढ़वा के तुम्हें घर भेज दिया। और जो कृष्ण जी ज्ञान बता रहे हैं आत्मा का शरीर कैसे छोड़ना है, वो कौन बताएगा? यही मूल ज्ञान है। अगर इसको नहीं समझा तो 184 में चले जाओगे। तो कह रहे हैं कि लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं वह यह सब देख सकता है। कैसे शरीर को छोड़ना है। मेरी माँ ने शरीर को छोड़ा तो कौन से दरवाजे से गई, ये सब ज्ञानी देख रहा है। कैसे देख रहा है? कबीर साहब कहते हैं गुदा द्वारा प्राण निकले नरक खानी जाए, तुरंत देह गोजवा की पाई नरक में ठहराए। जो लोग मर जाते हैं जिनकी लैट्रिन निकल जाती है, साहिब कह रहे हैं बिना टिकट के चला गया वो नरक में। कोई उसके नाम के कार्ड के आगे स्वर्गवासी मत लिखवा देना कि मेरे पिताजी का मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया। कपड़े खराब कर लिए उसने और तुमने पहुंचा दिया स्वर्ग को। बिल्कुल गलत है ये।